जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्री राधा का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। श्री राधा का वर्ण श्वेत चंपा कुसुम के समान है। मुख शारदीय शशि का गर्व हरण करता है। श्री विग्रह असंख्य चंद्रमाओं की कांति के सदृश झलमल करता है। नेत्र शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान हैं। अरुण अधर बिंब फल के समान स्थूल श्रोणी और क्षीण कटी प्रदेश दिव्य करधनी से अलंकृत है। कुंद कुसुम के सदृश इनकी स्वच्छ दंत पंक्ति सुशोभित है। दिव्य नील पट्ट वस्त्र इन्होंने धारण कर रखा है। इनके प्रसन्न मुखारविंद पर मृदु मुस्कान की छटा छाई है। उन्नत उरोज हैं। दिव्य रत्न में विविध आभूषणों से विभूषित ये देवी नित्य बाला रूप में अल्पवर्षीय प्रतीत होती हैं। इनके कुंचित केश मल्लिका और मालती की मालाओं से सुशोभित हैं। अंग प्रत्यंग अत्यंत सुकुमार हैं। इनका श्री विग्रह मानो शोभा श्री का लहराता हुआ अनंत सागर है। ये शांत स्वरूपा शाश्वत यौवना राधा जी रास मंडल में समस्त गोपांगनाओं की अधीश्वरी के रूप में रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। वेद इन श्री कृष्ण प्राणाधिका परमेश्वरी की महिमा का गान करते हैं। तदनंतर पूजा विधान बतलाकर श्री नारायण कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष भगवती श्री राधा का जन्म महोत्सव मनाता है उसे रासेश्वरी श्री राधा अपना सानिध्य प्रदान करती हैं। श्रीमद् देवी भागवत में आता है, जो पुरुष त्रिकाल संध्या के समय भगवती श्री राधा का स्मरण करते हुए उनके इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके लिए कभी कोई भी वस्तु किंचित मात्र भी अलभ्य नहीं रह सकती और आयु समाप्त होने पर शरीर का त्याग करके वह बड़भागी पुरुष गोलोक धाम रास मंडल में नित्य निवास करता है। यह परम रहस्य जिस किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। ये ही श्री कृष्ण स्वरूपिणी श्री कृष्णा आह्लादिनी श्री राधा वृषभानुपुर में माता कीर्तिदा देवी के यहाँ महान पुण्य में मधुर रूप में प्रकट होकर नित्य अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण के साथ लीला विहार करती हैं। इनके लीला सागर की विविध रजु कुटिल तरंगे हैं प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव। ये सभी इन लीला भाव तरंगों के ही स्वरूप हैं। इनकी पूर्ण परिणति का नाम ही महाभाव है और श्री राधा ही महाभाव स्वरूपा हैं। उनमें पूर्वोक्त सभी भावों का एकत्र अंतर्भाव है। लीला में समय समय पर सभी भावों का लीला क्षेत्र अनुसार प्रकाश होता है। कभी वे अत्यंत माननी बनकर श्री कृष्ण के द्वारा अत्यंत विनयपूर्ण मान भंग लीला कराती हैं, तो कभी अपना नितांत दैन्य प्रकट करती हुई ललिता जी से कहती हैं, सखीरी हों अवगुण की खान तन गोरी मनकारी भारी पातक पूरन प्राण। री सखी, मैं अवगुणों की खान दोषों की खान हूँ। शरीर से गोरी हूँ परंतु मन से बड़ी काली हूँ। मेरे प्राण पातकों से पूर्ण हैं। मेरे मन में रंच भर भी त्याग नहीं है। अपार अभिमान भरा है। प्रेम का तो लेश भी नहीं है। नित्य निरंतर अपने सुख का ही ध्यान है। जब जगत के दुख अभाव सताते हैं और शरीर में पीड़ा की अनुभूति होती है, तब उस दुख के कारण आँखों से अश्रुजल बहने लगता है। उसमें तनिक भी प्रेम का कारण नहीं है, पर उन दुख के आंसुओं को मैं महान पवित्र प्रेम के आंसू बताकर प्रेम प्रकट करती हूँ। हृदय के भाव को छिपाकर कपट करती हूँ और जानबूझकर स्वांग रचती हूँ। मेरे भोले भाले प्रियतम मुझे परम प्रेमिका मानकर विमुग्ध हो मेरा निर्मल गुणगान करते हैं
और मेरे प्रेम की अतिशय प्रशंसा करते हैं। तुम सब भी मिलकर मेरी प्रशंसा करती हो, तब मैं अभिमान से भर जाती हूँ और उस अपने मिथ्या प्रेम स्वरूप की रक्षा के लिए मैं अनेक छल, छद्म और प्रपंचों का विस्तार करती हूँ। इस प्रकार मैं सरल हृदय श्याम सुंदर को विविध विधियों से दिन रात ठगती रहती हूँ। धिक्कार है मेरे इस कलुषित जीवन को और धिक्कार है मेरे इस मिथ्या मान को। श्री राधा कभी सौंदर्य अभिमान की लीला करती हैं तो कभी कहती हैं, श्याम सुंदर मुझ सद्गुण हीणा कुरूपा पर क्यों अपने सुख का बलिदान कर रहे हैं, और उनके मथुरा पधार जाने पर उन्हें किसी उनके योग्य भाग्यशालिनी की प्राप्ति से सुख होने की कल्पना करके प्रसन्न होती हैं। राधा जी कभी वियोग का अत्यंत दारुण अनुभव करके दहाड़ मारकर रोती हैं, कभी मिलन सुख का महान आनंद प्राप्त करती हैं और कभी प्रत्यक्ष मिलन में ही वियोग का अनुभव करके हा श्याम सुंदर, हा प्राण प्रियतम पुकारने लगती हैं और कभी कभी अपने को ही श्याम रूप मानकर हा राधे की करुण ध्वनि कर उठती हैं। एक बार निकुंज से लौटने पर उन्हें ऐसा भान हुआ कि श्याम सुंदर कहीं चले गए हैं, इसलिए वे वहीं वन में वन धातु को जल में घोलकर दाड़िम की छोटी सी पतली डाली को कलम बनाकर प्रियतम को पत्र लिखने बैठी। इतने में ही अपने आप को भूल गईं और हा राधे तुम कहाँ चली गई पुकार उठी। फिर राधा को पत्र लिखा। पीछे अपनी ही वाणी से उन्होंने प्रिय सखी ललिता को अपनी यह भूल बताई। सखी यह कैसी भूल भई, लिखन लगी पाती पिए को ले दाड़िम कलम नई, भूली निज स्वरूप हो तुरत ही बनी घन श्याम गई। बिरह बिकल बोली पुकार हा राधे कित गई, पाती लिखी प्रिय हृदयेश्वरी सुमधुर सुरसमयी। गोपी प्रेम का स्वरूप स्वभाव है श्री राधा माधव का सुख। वे श्री राधा माधव के सुख में ही सुख का अनुभव करती हैं और नित्य निरंतर उनके सुख संयोग विधान में ही लगी रहती हैं। एवं श्री कृष्ण प्राणा श्री राधा जी का जीवन है श्री कृष्ण सुखमय। खाने पीने तक में स्वाद सुख की अनुभूति भी उन्हें तभी होती है जब उससे श्री कृष्ण को सुख होता है। वे अहम को सर्वथा भुलाकर केवल श्री कृष्ण सुख की ही चिंता करती रहती हैं और प्रेम स्वभाव अनुसार अपने में दोषों के तथा प्रियतम श्री कृष्ण में गुणों के दर्शन करती हुई कहती हैं, क्षण भर मुझे उदास देख जो कभी प्राण प्रिय पाते, सारा मोद भूल तुम प्यारे अति व्याकुल हो जाते। कभी किसी कारण जब मेरे नेत्र कोण भर आते, तब तुम अति विषण हो प्यारे आंसू अमित बहाते। कभी म्लानता की छाया यदि मेरे मुख पर आती, लगती देख धड़कने प्रिय तत्काल तुम्हारी छाती। प्राण प्रियतम मुझे क्षण भर के लिए यदि तुम कभी उदास देख पाते हो तो प्रियतम सारा आनंद भूलकर तुम अत्यंत व्याकुल हो उठते हो। कभी किसी कारण जब मेरे नेत्र कोण भर आते हैं तब तुम अत्यंत उदास होकर आंखों से अपार आंसू बहाने लगते हो। कभी यदि मेरे मुख पर तनिक सी म्लानता की छाया भी आ जाती है तो उसे देखकर उसी क्षण तुम्हारी छाती धड़कने लगती है। कभी मेरे मुख पर तनिक मुस्कान देख लेते हो तो तुमको अतिशय सुख होता है और तुम्हारा मन अत्यंत आनंद मग्न होकर सारी सुध-बुध खो देता है। मुझको सुखी बनाने और सुखी देखने के लिए ही प्रियतम प्रतिपल तुम्हारे मधुर पवित्र विचार और त्याग में समस्त कार्य होते हैं। मेरे तनिक से सुख दुख तुम्हें अतिशय सुख दुख देते हैं। तुम्हारे इन पवित्र भावों को ग्रहण करके मेरा मन निरंतर अत्यंत सुख का अनुभव करता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। नहीं
नहीं